5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नया ताजा सर्वे के हिसाब से कहां किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से क्या 5 राज्यों में खिलेगा कमल या कांग्रेस वापसी करने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर बात की जाए तो 5 राज्यों में कौन लगाएगा जीत का पंजा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं और इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो क्या जनता परिवर्तन चाहती है या विकास के नाम पर? महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि सी वोटर ने नया ताजा सर्वे 5 राज्यों पर जारी किया है। उस हिसाब से 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, मिजोरम में कौन यहाँ पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि मिजोरम में 2018 में यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें हासिल की थी और यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें, मिजोरम या पीपल्स मूवमेंट को 8 और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस और यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो आंकड़े किसके पक्ष में जा सकती है? जो सबसे लेटेस्ट सर्वे मिजोरम को लेकर सी वोटर ने जारी किया है, या मिजो नेशनल फ्रंट को 35 फीसदी वोट शेयर, कांग्रेस को 30 फीसदी और यहाँ पर मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को 26 फीसदी यानी कि पक्ष में 9 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट एक बार फिर से यहाँ पर 17 से 21 सीटें हासिल कर सकती है। भाई कांग्रेस 6 से 10 सीट। यहाँ पर बात की जाए तो मिजोरम यहाँ पर पीपल्स मूवमेंट को 10 से 14 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर मिजोरम में त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन किसका पलड़ा भारी होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बात की जाए तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यहाँ पर सरकार बना सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले तेलंगाना को लेकर सामने आ रहा है। यहाँ पर भी त्रिकोणीय टक्कर अब यहाँ पर सीधे तौर पर बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, इस पर सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है। अगर बात की जाए 2018 में जहां पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 88 सीटें हासिल की हैं, लेकिन अब ये बीआरएस हो चुकी है और कांग्रेस ने 19 सीटें, 7 सीटें यहाँ पर एआईएम पार्टी के पक्ष में नहीं थी, 2 सीटें यहाँ पर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी। तो क्या 1 सीट के दम पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि इससे पहले त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का ये राज्य महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से भी इसे जोड़ा जा रहा है, जिसका से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो निकाय चुनाव और अन्य चुनाव में यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन तेलंगाना को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इस पर देखिए केसीआर 37% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर बात की जाए बड़ी संजय को यहाँ पर 11%, रेवंत रेड्डी को 31%, ओबीसी को यहाँ पर 2% और इनके पक्ष में 19% लोग मान रहे हैं। यानी सीधे तौर पर ओपिनियन पोल की बात की जाए तेलंगाना को लेकर या कांग्रेस को 39% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी 14%, बीआरएस को यहाँ पर 41% यानी कि पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। जबकि सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ 43 से 55 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 से 11 सीट, बीआरएस को यहाँ पर 49 से 61 सीट और के पक्ष में 4 से 10 सीट मिल सकती हैं। यानी सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच तेलंगाना में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं वो कहीं न कहीं खेल बिगाड़ भी सकती है यहाँ पर जिस कार का आंकड़ा बढ़ना है। तो तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो तेलंगाना में यहाँ पर 60 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। फिलहाल बीआरएस उस आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। अन्य के समर्थन से कांग्रेस भी उस जादुई आंकड़े को छू सकती है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। यानी तेलंगाना में पैच फंस सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर भी जिस कार की अब खलबली छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, पहले चरण का मतदान होने ही वाला है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या यहाँ जनता बदलाव चाहती है या फिर कांग्रेस की सरकार यहाँ पर वापसी करेगी? क्योंकि यहाँ पर 68 सीटें कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। भाई भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट और 5 सीट यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने और 2 सीट यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी जीत हासिल की थी। इस बार भी यहाँ पर अन्य उम्मीदवार यानी क्षेत्रीय पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो कितना असर डालेंगे, किस पार्टी का खेल बिगाड़ पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ को लेकर दक्षिण रीजन से 12 विधानसभा सीटें आती हैं। यह कांग्रेस को 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 42% यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। दक्षिण रीजन से अगर बात की जाए
तो 12 सीटों का जो गणित है उसमें कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 3 से 7, रानी के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तर रीजन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस को 40 फीसदी वोट शेयर, बीजेपी को यहाँ पर 48 सीट, यानी कि पक्ष में 12 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट, हरी के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर 2 रीजन के आंकड़े हैं, एक रीजन पर भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे रीजन पर कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। और ऐसे में सेंट्रल रीजन की 64 सीटों का क्या गणित है, यहाँ कांग्रेस को 40 फीसदी वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 42 फीसदी यानी कि पक्ष में 12 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 34 से 38 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 23 से 27 और इनके पक्ष में 0 से 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ को लेकर सी वोटर ने जारी किया है उस हिसाब से 90 सीटों का जो गणित है 45 फीसदी वोट शेयर कांग्रेस को जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 43 फीसदी यानी कि पक्ष में 12 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से 90 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा उसमें कांग्रेस 45 से 51 सीट और भारतीय जनता पार्टी 36 से 42 और इनके पक्ष में 2 से 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बहुमत का आंकड़ा 40 सीट है उस आंकड़े को कांग्रेस यहां पार करती नजर आ रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है और अन्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब तक मिजोरम, यहाँ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को लेकर जो ओपिनियन पोल है तो छत्तीसगढ़ में भी पैच फंस सकता है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बाजी मार सकती, जो आंकड़े सी वोटर ने जारी किए हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, मध्य प्रदेश में क्या खिलेगा कमल या कमलनाथ की वापसी होगी, क्योंकि आंकड़े तो चौंकाने वाले मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है या जिस कार से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं, अब सीधे तौर पर केंद्र से बड़े बड़े दिग्गज नेता तो राहुल गांधी, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश में उतरे हैं, तो कितना असर डालेंगे इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2018 में कांग्रेस ने यहाँ 114 विधानसभा सीटें हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीट 1 सीट, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटें निर्दलीयों ने भी जीत हासिल की थी। इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इस पर देखिए महत्वपूर्ण रीजन, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और ऐसे में चंबल रीजन कहीं न कहीं जिसका ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और यहाँ का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है जो सी वोटर ने आंकड़े रखे हैं। यहाँ से 34 विधानसभा सीटें आती है, कांग्रेस को 47 फीसदी, भारतीय जनता पार्टी को 37 फीसदी यानी कि पक्ष में 16 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। चंबल रीजन से 34 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस 26 से 30 सीटें, बीजेपी 4 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर चंबल रीजन पर कांग्रेस एक बार फिर से जो है बढ़त बना रही है। 2018 में भी कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली थी और इस बार भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, यहाँ पर सीधे तौर पर जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि बघेलखंड रीजन से 56 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है इस रीजन पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस को 44 फीसदी वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 39 फीसदी और अन्य के पक्ष में 17 फीसदी वोट शेयर। लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर भी बाजी मार रही है 32 से 36 सीटों पर, बीजेपी यहाँ 19 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना। बघेलखंड रीजन की 56 सीटों पर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि महाकौशल रीजन से अगर बात की जाए तो यहाँ 42 सीटें आती हैं और महाकौशल को लेकर माना जाता है कि यहाँ पर महामुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी। ओपिनियन पोल के हिसाब से 45 फीसदी वोट शेयर कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को यह 41 फीसदी यानी कि पक्ष में 14 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से 22 से 26 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 16 से 20 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट। यानी मध्य प्रदेश को लेकर अब तक 3 रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तीनों ही रीजनों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन आपको बता दें कि मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण, क्योंकि 45 सीटें हैं और यहाँ कांग्रेस को 44 फीसदी वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 46 फीसदी और इनके पक्ष में 10 फीसदी वोट शेयर के हिसाब से सीटों की बात की जाए तो इस रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है 26 से 30 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 15 से 19 सीट यानी कि पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि निवाड़ रीजन 28 सीटें आती है और यहाँ कांग्रेस को 45 फीसदी वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 43 फीसदी यानी कि पक्ष में 12 फीसदी वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 14 से 18 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी यहाँ पर 10 से 14 सीट अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भोपाल रीजन भी महत्वपूर्ण है और भोपाल रीजन पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो फाइनल आंकड़ा 230 विधानसभा सीटों पर सी वोटर ने जारी किया है,
कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 42%, अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा रहा है। फाइनल आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर जो जारी हुआ है उसमें कांग्रेस 118 से लेकर 130 विधानसभा सीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 111 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर पार्टी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है 116 सीट उसको कांग्रेस पार कर रही है, जबकि 116 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी भी पहुंच रही है। यानी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है। जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान को लेकर क्या आंकड़ा है, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो क्या एक बार फिर से सत्ता बदलेगी? यह कांग्रेस जो दावा करी कि इस बार कांग्रेस ने जो काम किया है उस दम पर कांग्रेस फिर से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। इस सी वोटर का क्या ओपिनियन पोल है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने 100 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें हासिल की थी, अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है 19 सीटें रही थी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा राजस्थान में, इस पर देखिए महत्वपूर्ण सी वोटर के आंकड़े। लेकिन राजस्थान में सीएम पसंद कौन दिखाई दे रहा है? अशोक गहलोत 41% लोगों की पसंद है, सचिन पायलट 11%, वसुंधरा राजे 25%, गजेंद्र शेखावत 3%, अन्य यहाँ पर 20% ऐसे लोग हैं। इन चेहरों के अलावा अन्य चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। लेकिन शेखावटी रीजन से शुरुआत करते हैं। 21 सीटें आती हैं, कांग्रेस को 40% वोट शेयर यहाँ जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को 41%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो राजस्थान को लेकर शेखावटी रीजन में 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 6 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हड़ौती रीजन से 17 विधानसभा सीट, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 5% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 1 से 5 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 12 से 16 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी राजस्थान को लेकर 2 रीजन के आंकड़े हैं। यहाँ पर शेखावटी रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो हड़ौती रीजन पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि 43 सीटें आती हैं और यहाँ 37% वोट शेयर कांग्रेस के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 50% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 5 से 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी का 30 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 4 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। डोडा रीजन भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में 40% वोट शेयर कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 44%, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 27 से 31 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। मारवाड़ रीजन निर्णायक 61 सीटें आती हैं और यहाँ कांग्रेस को 42% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 45%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़े मारवाड़ रीजन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन फाइनल आंकड़ा जो 200 विधानसभा सीटें राजस्थान को लेकर आती है उसमें भारतीय जनता पार्टी 45% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 42%, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा यहाँ राजस्थान को लेकर 114 से लेकर 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 67 से लेकर 77 सीट, अन्य के पक्ष में 5 से 13 सीटें जा सकती हैं। यानी राजस्थान में जो बहुमत का आंकड़ा है 101 सीट, उसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पार कर रही है। यानी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यानी सीधे तौर पर जो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या तेलंगाना को लेकर, तो सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल 5 राज्यों को लेकर सामने आ रहा है। 5 राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें काफी राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में उलटफेर हो सकता है, राजस्थान में भी सरकार बदल सकती है, तेलंगाना में भी यहाँ पर बीआरएस कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, मिजोरम में यहाँ पर जो है फिलहाल मेजो नेशनल फ्रंट का ही पलड़ा भारी है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। फिलहाल आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी वक्त है और जिस प्रकार से चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं और बड़े बड़े रोड शो देखने को मिल रहे हैं और जिस प्रकार के ऐलान भी किए जा रहे हैं, उसके बाद जनता का मन किसके साथ जाएगा ये जनता ही तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, आप यह रख सकते हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक पार्टी पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में है और जनता तय कर देगी आखिर 2024 की क्या तस्वीर होगी। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आप यह रख सकते हैं। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।